गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके लिए क्लास 12 का एक चैप्टर लेके आई हूँ, फर्स्ट चैप्टर, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा पुष्पीय पादपों में लैंगिक। ये चैप्टर जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको जो भी बेसिक पॉइंट की चीजें होती हैं रिप्रोडक्शन से रिलेटेड आपको इसमें डिस्कस किया जाएगा। तो इसमें हम जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 का, उसमें हम पढ़ेंगे कि जो पुष्प है वो क्या है और जो पुष्प होते हैं वो कैसे ऐसे पेड़ पौधे जो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, एक नए न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम ऐसे प्लांट्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक। इस इकाई का जो इकाई फर्स्ट है उसका नाम है जनन। जो इकाई फर्स्ट है उसका नाम है जनन। और इसमें हमें जो चैप्टर पढ़ना है, इकाई जो यूनिट्स का नाम है वो जनन है, बट हमें जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है उस फर्स्ट चैप्टर का जो नेम है वो है हमारा पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। देखिए, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का मतलब है कि ऐसे पौधों को हमको पढ़ना है जिनमें जो जनन की क्रिया तो होती है, लेकिन वो कैसे पौधे होते हैं जिनमें पुष्प लगे होते हैं, अर्थात फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में जो आपके ट्रीज होते हैं, जो भी पेड़ पौधे आते हैं, ऐसे पेड़ पौधे जिनपे क्या फ्लावर बनते हो, पुष्प लगते हो, ऐसे पौधों के बारे में हम इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें आपको बहुत ही डीपली आपको सारी जो भी बेसिक पॉइंट्स है उसको क्लियर किया जाएगा। तो इसमें फर्स्ट जो आपका टॉपिक्स आता है उस टॉपिक का नेम है आपका जनन। जनन को जो इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन है ये रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन जो है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, किसी भी सजीव जो जीव होते हैं उसके एक नए जो संतान की निर्माण होती है उसको क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप अगर देखेंगे जो जनन की एक प्रोसेस है, जनन के प्रोसेस में क्या बताया जाएगा कि कोई भी एक, चाहे आप प्लांट्स की बात करें, चाहे एनिमल्स की बात करें, या पौधे की बात कर लिया जाए, या तो जंतु की बात कर लिया जाए, तो जो भी पेड़ पौधे हैं या जो भी जंतु है, ये सभी क्या करते हैं, अपने जैसे एक नए संतान को क्या है, जन्म देने की क्षमता रखते हैं। तो हमको आज जो इस टॉपिक में हमको पढ़ना होगा फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उन पे जो फ्लावर्स लगते हैं, उस पे जो फ्लावर लगते हैं, जो भी पौधे लगते हैं, उस फ्लावर्स में कुछ मेल पार्ट्स होते हैं और कुछ फीमेल पार्ट्स होते हैं। तो जो मेल पार्ट्स होता है वो मेल गैमेट्स को फॉर्म करता है, मेल गैमेट बनाता है, या कह सकते हैं नर युग्म बनाता है। जो आपका फीमेल पार्ट्स होता है वो आपका फीमेल गैमेट्स बनाता है, मादा युग्म का निर्माण करता है। तो जनन एक ऐसी प्रोसेस है, आप इसको बोल सकते हैं जैविक। जो जनन है एक जैविक क्रिया है। जनन एक जैविक क्रिया है। जैविक क्रिया का जो मतलब है, इसका मतलब होता है कि जो जीवों में जो भी घटनाएं जो भी घटित होती हैं उसके जीवन में, जैसे कोई भी जीव है उसके जीवन में क्या होता है, जो भी उसके शरीर के अंदर जो भी प्रोसेस, जो भी क्रियाएं होती है, सब उसकी जैविक क्रिया होती है। तो जनन भी जीवों की एक ऐसी मुख्य क्रिया है जो क्या कहलाती है, जैविक क्रिया कहलाती है। तो जनन एक क्या है, जैविक क्रिया है। फिर कहा जाएगा कि ये जो जनन की क्रिया होती है इसमें कोई भी जीव, कह सकते हैं वे जीव, इसके अगर डिफिनेशन देखा जाए, वे जीव जो अपने जैसे, क्या अपने जैसे, अपने जैसे नए संतान को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है।
बहुत सिंपल से इसका डेफिनेशन है। बोल रहा है कि वे जो अपने जैसे नए संतान को जन्म देते हैं, ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं? जनन बोलते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। कोई भी जीव रहता है, वो जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करता है, जब जनन की क्रिया को करता है, तो उसमें क्या होता है? एक नए बेबीज का, एक नए जो भी संतान होती है उसका क्या होता है? निर्माण होता है। तो इसके बाद ये एक जैविक क्रिया कैसे कहलाएगी? क्योंकि ये जीवों की क्या है? क्रिया होती है, इसलिए इसको जैविक क्रिया बोल दिया जाता है। इसके बाद है, इस क्रिया के अंतर्गत क्या होता है? जो लक्षण होते हैं इस क्रिया में, लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है कि कह रहा है ये जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, इस क्रिया में क्या होता है? इस प्रोसेस में क्या होगा? जो भी कैरेक्टर्स होंगे, जो भी लक्षण होंगे, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, मतलब वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन में क्या होते हैं? ट्रांसमिट होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। तो ये जो प्रोसेस आपकी है क्या है? रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक क्या है? आपकी जैविक क्रिया है, एक जीवों में होने वाली क्रिया होती है, जिसके अंतर्गत एक नए संतान को जन्म दिया जाता है। और इस क्रिया में क्या होगा? जो लक्षण होता है, जो भी लक्षण होते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होंगे? स्थानांतरित होंगे। क्या आपकी क्या है? जनन की प्रोसेस है। इसके बाद आती है कि जो लक्षण है वो कैसे स्थानांतरित होता है। तो लक्षण में क्या होगा? जैसे मान लीजिए हम एक फ्लावर लेते हैं, उस फ्लावर में एक पार्ट्स होता है जिसे हम बोलते हैं मेल पार्ट्स। उस पार्ट्स में क्या होगा? ये है स्टैमेन, या इसको बोलते हैं पुंकेशन। ये हमारा क्या है? पुंकेशन है। इसके बाद ये होता है हमारा ओव्यूल, या इसको बोलते हैं बीजाणु। इस ओव्यूल्स के इनर साइड क्या होता है? अंदर क्या होता है? एम्ब्रायो साइड, रूट कोश होता है। तो देखिए ये जो आपको जो ये वाला सेल्स दिख रहा है, ये हमारा होता है अंडकोश। इसमें क्या होगा? ये हम बोल सकते हैं एक जो फीमेल गैमेट्स है, ठीक है? ये जो फीमेल गैमेट्स है, गैमेट्स के यहाँ पे क्या है? इसमें आपके क्या होंगे? पॉलन ग्रेन होंगे। पॉलन ग्रेन मतलब परागकण। अब यहाँ से जो मेल गैमेट्स है और यहाँ पे क्या फीमेल गैमेट्स है, एक नर युग्मक एक मादा युग्मक है, ये दोनों